तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सुपर संडे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 184, जो कि टोटली बेस्ड था IBPS PO पर, है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास बातें थी इस सेगमेंट में, क्या क्या खास चीजें थी इस मॉक टेस्ट में, और उन चीजों से हमें कैसे डीलिंग करनी है ना। उससे पहले भैया IBPS PO का जो पेपर होता है ना, उसमें रीजनिंग का जो सेगमेंट होता है उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, और जो मार्किंग होती है वो 40 मार्क्स की होती है। 35 क्वेश्चन 40 नंबर, है ना। 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 40 नंबर के होते हैं। और अगर 35 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का जो वेटेज है या थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास बातें थी, कैसे उनको हमको टैकल करना था, है ना। तो जैसे ही हम इस पेपर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ही हमारे सामने एक सेगमेंट खुल के आता है, और वो कौन सा सेगमेंट है भैया? आप सभी जानते हैं, आप सभी का चहेता सेगमेंट, और वो है रीजनिंग, है ना। चल, बहुत अच्छी बात है, आओ इसको करते हैं फटाक से सॉल्व। देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल, है ना। पहला सवाल ही हमारे सामने किस चीज का था? तो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल था। क्या कह रहा है? कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ये सवाल था, और सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे। ठीक है जी। आगे कह रहा है सी सिट सेकेंड टू दी राइट ऑफ बी। बी के सेकेंड टू दी राइट की तरफ कौन बैठा है? सी बैठा है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डी सिट फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सी से फिफ्थ टू दी लेफ्ट है, तो 1 2 डी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो डी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, है ना। डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। कह रहा है डी और सी के बीच में जितने भी लोग बैठे, अब देखो डी और सी के बीच में कितने हैं? तो 1 2 3 और ये 4 है, मतलब डी और एफ के बीच में 1 2 3 लोग होंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा है। अगर हमने इतनी चीज पढ़ ली तो अब क्लियर हो गया कि एफ के लेफ्ट में अगर कोई नहीं बैठ रहा, तो एफ जो है वो कहां बैठा है? वो बैठा है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर। कहां बैठा है? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर। कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो एफ को यहां रख दिया, है ना। एफ और डी के बीच में एक, है ना। एफ और डी के बीच में कितने लोग हैं? तो 1 2 और ये 3 लोग हैं। ठीक है, चल आगे क्या बोल रहा था? डी को 2 छोड़ के बी को रख दो भैया, यहां पर रख दिया, और बी को 1 छोड़ के हमने किसको रख दिया? सी को रख दिया। ठीक, चल अब अगर देखें तो ए को 3 छोड़ के ए, बी को 3 छोड़ के ए इस तरफ भी आ सकता है, बी को 3 छोड़ के ए इस तरफ भी आ सकता है। अच्छा, डी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 2 लोग बैठे हैं, तो ई जो होगा वो कहां पर आ जाएगा? ई जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बोल रहा है। कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, आगे देख लेंगे इसको क्या बोल रहा है। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ टू द राइट ऑफ सी। कह रहा है एफ के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे ना, उतने ही सी के राइट में बैठे। भैया एफ के लेफ्ट में तो 0 पर्सन है, मतलब सी के राइट में भी कितने होंगे? सी के राइट में भी जो पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, और जो सी होगा एक्सट्रीम राइट एंड पर बैठ जाएगा। अगर ऐसा है तो भैया अब ए और बी के बीच में कितने पर्सन? 3 पर्सन। तो बी यहां पर है, तो उसको 3 छोड़ के जो ए आएगा वो कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा था कि जो पोजीशन ए की है किसके रिस्पेक्ट में? एफ के रिस्पेक्ट में। तो भैया एफ के थर्ड टू दी राइट की तरफ ए है, वही पोजीशन किसकी होगी? सी की होगी। किसके रिस्पेक्ट में? जी के रिस्पेक्ट में। तो जी के थर्ड टू दी राइट पे कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? बहुत ही आसान सवाल था पहला सा, कुछ भी नहीं था पहले वाले सवाल में, है ना। आओ देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल इसका। कह रहा हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, है ना। तो ई और जी के बीच में निकाल लो भैया, 2 और 2 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। 4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा है?
कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड टू द लेफ्ट की तरफ कौन है, तो भैया ए है, ए का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो में कितने लोग बैठे हैं, तो गिन लो भैया, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 लोग बैठे हैं। 10 का मतलब ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी कहानी? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उसके बाद भैया ये किसका सवाल था, वर्ड फॉर्मेशन का, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सवाल है आपके पास 5th नंबर का, पेयर फॉर्मेशन का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का ही सवाल है, ये भी आप बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं आगे की तरफ, और अगला सवाल क्या है हमारे पास देखो। अगला सवाल हमारे पास 8 पर्सन, उनके नाम दे दिए गए हैं, ये सारे के सारे लोग 3 जनरेशन के एक परिवार से हैं, मतलब कि ब्लड रिलेशन का सवाल है। ठीक है, 3 जनरेशन का एक परिवार है, उसमें टोटल 8 लोग हैं, और कह रहा है विथ नो सिंगल पेरेंट, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं होगा। अगर कोई बच्चा है तो उसकी मम्मी है तो पापा का होना भी जरूरी है, या पापा है तो मम्मी का होना भी जरूरी है, दोनों पेरेंट्स जो होंगे किसी बच्चे के अलाइव होंगे। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जी जो है वो डॉटर इन लॉ है, बहू है, किसकी बहू है भैया, डी की बहू है। अगर जी बहू है, किसकी बहू है भैया, डी की बहू है, इसका मतलब डी का कोई बेटा होगा, डी का कोई क्या होगा, बेटा होगा, उससे किसकी शादी हुई होगी, उससे शादी हुई होगी जी की। अच्छा, जी अगर डी का कोई बेटा है, इसका मतलब डी विवाहित है, मतलब कि डी की जो वाइफ है, डी का जो हस्बैंड है वो भी जिंदा होगा। बोला है कि कोई भी बच्चा जो है उसके मम्मी और पापा सिंगल नहीं है, दोनों है, नो सिंगल पेरेंट बोला है ना। आओ आगे कह रहा है बी हैज नो डॉटर, बी की कोई भी बेटी नहीं है। ठीक है भैया, बी जो है उसकी कोई भी बेटी नहीं है, मतलब अगर कोई होगा भी तो वो कौन होगा, बेटा होगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एच इज आंट ऑफ ए, एच जो है वो आंट है, किसकी आंट है भैया, ए की आंट है। ठीक है भैया, ए जो है वो कोई व्यक्ति है, उसकी आंट कौन है ना। चल आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है कि जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, जी जो है वो सिस्टर इन लॉ है, किसकी सिस्टर इन लॉ है जी, तो भैया जी सिस्टर इन लॉ है सी की। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, सी इज द मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, सी का विवाह हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, ए के जो ग्रैंड फादर है ना, ए के जो ग्रैंड फादर है उनका नाम क्या है, तो भैया वो है बी। ए के जो ग्रैंड फादर है वो है कौन भैया, वो है बी। अगर ए के ग्रैंड फादर बी है तो भैया बी की कोई बेटी तो है नहीं, मतलब बी के बेटे का बच्चा कौन होगा भैया, बी के बेटे का बच्चा होगा कौन, बी के बेटे का बच्चा होगा ए। अच्छा, ये एच जो होगा ये भी बी की बेटी नहीं होगी, है ना, मतलब कि एच की जो बहन है, एच की जो बहन है उससे शादी किसकी हुई होगी, उससे शादी हुई होगी बी के बेटे की, तभी जो है वो बी ग्रैंड फादर हो रहे हैं, किसके भैया, बी ग्रैंड फादर हो रहे हैं, तभी ये कहानी संभव है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं और क्या हो। इसके बाद अच्छा, अगर बी की शादी हुई है, बी का कोई बच्चा है, मतलब कि बी भी क्या है भैया, बी भी मैरिड है ना। तो कितने पर्सन, 2, 2 4 और 2 6 पर्सन कर लिए, टोटल 8 पर्सन ही हमें चाहिए। बोला है कि सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट जेंडर, सी और ए का जो जेंडर है वो अपोजिट है। ठीक है, कह रहा है ई एंड एफ आर ब्रदर, ई और एफ क्या है, ब्रदर, ई जो है वो ब्रदर है एफ का, और हैज नो चिल्ड्रन एंड हैज नो चाइल्ड, मतलब कि ई का कोई भी बच्चा नहीं है। ई और एफ दोनों क्या है भैया, तो ई जो है वो क्या है, भाई है, किसका भाई है, ई जो है वो भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई। ठीक है, और ई का कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसी कुछ बात हमसे कही गई है। अब अगर मैं देखूं तो मुझे इस पर्सन को रखना है, जी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, है ना। अगर देखा जाए तो अभी तक मेरे पास 6 प्लेसेस आ चुके हैं, 2 प्लेस और चाहिए। अगर सिंपल सी साधारण सी बात सोचूं तो एक ही चीज समझ में आती है कि ये जो डी है उसकी शादी मुझे किससे करानी पड़ेगी, डी से करानी पड़ेगी, और इस डी की जो पुत्र वधु हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, ये एक बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं भी रखूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड हो जाएंगे, आया ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बोल रहा है। अब अगर बोला है कि ई और एफ दोनों क्या है, भाई हैं, ई और एफ दोनों क्या है भैया, ई जो है भाई है एफ का, और ई का कोई भी बच्चा नहीं है। दैट मीन्स कि यहां पर तो ई आएगा नहीं, तो यहां आएगा कौन भाई, एफ, और ई कहां पर आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। बोला था कि जो सी है वो क्या है, जो जी है वो क्या है, जी जो है, सॉरी, जी जो है वो डॉटर इन लॉ है, किसकी, सी की, मतलब कि जी की शादी किससे हो जाएगी,
सी की शादी किससे हो जाएगी, सी की शादी हो जाएगी, बस बात खत्म। इस तरीके से ये जो ब्लड रिलेशन का सवाल था ये बन करके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था बट बढ़िया सवाल था। अच्छा एक चीज और बोली थी क्या, सी और ए का जो जेंडर है वो अपोजिट है, सी मेल है तो ये जो ए होगी वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इस तरीके से ये जो ब्लड रिलेशन का सवाल था ये बन करके तैयार हो जाता। बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, जी का जो संबंध है वो ई से किस प्रकार का है। तो भैया जो जी है ना वो ई की सिस्टर इन लॉ लग रही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, कितने पुरुष हैं इस परिवार में। तो एक दो तीन और चार, कितने पुरुष हैं, चार। चार का मतलब ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मदर ऑफ ई, ई की मम्मी कौन है। तो भैया ई की मम्मी जो है वो कौन है, डी। डी का मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद 9 to 11 क्या है हमारे पास भैया, बताना क्या है इसमें। 9 to 11 है क्या हमारे पास, ओके। 9 to 11 इनइक्वालिटी से बताना क्या है, फॉलोज बताना है, फॉल्स बताना है, ट्रू बताना है, क्या बताना है, देख लेते हैं एक बार। तो कहाँ लिखा है, द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन कंक्लूजन एंड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर। और ट्रू ही बताना है, यहाँ लिखा भी है। ठीक, अगर ट्रू बताना है आओ बता देते हैं, है ना। ट्रू बताना है तो आओ बताते हैं क्या कह रहा है। देखो पहला सवाल है ना, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे भाई। तो हमें जाना है ओ से एस से एल तक। एस यहाँ पर है और एल कहाँ पर है, यहाँ पर। एस से एल जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, एस से एल जाने के लिए मुझे आर तक जाना पड़ेगा। एस से जाऊंगा आर के पास तक और आर से जाऊंगा एल के पास तक। अब देखो आर की तरफ भी सिंबल का मुंह बंद है और एल की तरफ भी बंद है, मतलब एल भी छोटा दिखा रहा है आर भी, तो अपोजिट सिंबल आने के कारण बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब जे से कहा जाना था, जे से जाना था जी के पास। तो जे और पी आपस में बराबर हैं, तो पी की जगह क्या रख दो, जे रख दो, रख दिया। अब टी से कहा जाएंगे भैया, टी से जाएंगे आर के पास। अच्छा आर और पी भी तो आपस में बराबर हैं, अगर आर और पी भी आपस में बराबर हैं तो इस आर की जगह भी क्या रख दूंगा मैं, जे रख दूंगा। तो जे और जी के बीच डायरेक्ट रिलेशन आ गया। जी से बैकवर्ड में जाएंगे तो ये जो लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू परिवर्तित हो जाएगा, तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला वाला गलत पर दूसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देख लो और क्या है अगला सवाल। कहाँ से कहाँ जाना है, तो ए से एम तक जाना है। ए कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर, और एम कहाँ पर है, यहाँ पर। मीडिएटर पॉइंट अगर दोनों के बीच में देखें तो है क्या, टी है। मीडिएटर पॉइंट क्या है, टी। ए से पहले कहाँ आएंगे, टी तक आएंगे, और टी से कहाँ जाएंगे, टी से एम तक जाएंगे। ए से टी आ रहे हैं तो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल है क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। उसके बाद टी से जब एम की तरफ बढ़ेंगे तो ये इक्वल्स टू ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, लेस देन, और ये भी लेस देन। इनके बीच का रिजल्टेंट लेस देन आना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू है, बात क्या हो जाएगी, गलत। अब एफ से कहाँ जाना है, क्यू के पास तक जाना है। तो एफ से क्यू जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एफ से पहले टी के पास जाना पड़ेगा, और एफ से टी के पास जैसे ही हम जाएंगे तो अपोजिट सिंबल आ जाने के कारण बात ये भी क्या हो जाएगी, गलत। तो दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, दोनों कंक्लूजन मेरे भाई गलत हो जाएंगे। दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे और क्या दिया है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो अगले सवाल में हमको x से r तक जाना है। x कहाँ पर है, यहाँ पर, और r कहाँ पर है, r है यहाँ पर। x से r कैसे जाएंगे भैया, x से पहले जाना पड़ेगा w, और जैसे ही x से w की तरफ बढ़ेंगे अपोजिट सिंबल के कारण बात ही क्या है, गलत। फिर z से q की तरफ जाएंगे तो z यहाँ है, q यहाँ पर है। z से कहाँ जाना पड़ेगा, w तक, बात क्या हो जाएगी, गलत। अब देखूं तो दोनों कंक्लूजन गलत है, क्या दोनों में एलिमेंट सेम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन r, और वहां पर क्या लिखा है, z इज लेस देन और इक्वल्स टू q। अगर देखा जाए तो z और x आपस में क्या है, बराबर। तो इस z को मैं x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन और इक्वल्स टू q बराबर है किसके, r के, है ना। अब भैया दोनों कंक्लूजन गलत है, क्या दोनों में एलिमेंट सेम है, बिल्कुल। x यहाँ भी, x यहाँ भी, r यहाँ भी, r यहाँ पर भी, दोनों कंक्लूजन गलत। दोनों में एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम। और अगर अगर क्या है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, कांट डिटरमाइन अपोजिट सिंबल आने के कारण। अगर ऐसा है तो इनके बीच तीनों सिंबल मौजूद होंगे तो हम कह देंगे कि इधर और आ रहा है। तो भैया एक्स की तरफ देख लो, सिंबल का मुंह खुला भी है, एक्स की तरफ बंद भी है और बराबर भी है, मतलब तीनों सिंबल भी आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, सेकेंड। ठीक है, चलो ये इसका आंसर हो जाए क्लियर। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल।
है ना। अगला सवाल है हमारे पास 12 से 16। 12 से 16 क्या कह रहा है देखो आओ जरा, है ना, ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये सवाल। कह रहा है 6% है, उन 6% के नाम दे दिए गए हैं और ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मंथ, कौन कौन से मंथ है, तो अप्रैल, जुलाई और सितंबर, दो डिफरेंट डेट को क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, मंथ एंड डेट बेस्ड सवाल है। आओ तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं मंथ एंड डेट बेस्ड सवाल के लिए। मंथ एंड डेट बेस्ड सवाल के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है क्या, स्ट्रक्चर बनाना, है ना। आओ बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, बहुत, है ना। देखो अब क्या क्या है, 3 महीने हैं, है ना। कौन कौन से महीने हैं भैया, अप्रैल है, ठीक है जी, अप्रैल है, उसके बाद क्या है, जुलाई है, और क्या है, सितंबर। ओके, अच्छा, डेट कौन कौन सी है, तो 9 है और 26, 9 है और 26, 9 है और 26। ठीक है, चल आ जाओ, है ना। आओ बनाते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल, पढ़ते हैं इस सवाल को और बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 person वर born बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु लाइक रेड कलर। एफ और रेड कलर वाले के बीच में, है ना, 2 person born बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक रेड कलर। एफ और रेड कलर पसंद करने वाले के बीच में दो व्यक्ति पैदा होते हैं। ठीक है, कह रहा है डी वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर एफ ऑन ऑड नंबर ऑफ डेट इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। जो डी है ना वो एफ के तुरंत पहले है, जो डी है वो एफ के कहां पर है, तुरंत पहले। और किस डेट को है, तो भैया ये एक ऑड डेट मतलब कि 9 को होगा, और इवन नंबर ऑफ दिन वाले महीनों में। इवन नंबर ऑफ दिन वाले महीने कौन कौन से, तो अप्रैल और सितंबर है। मतलब जो डी होगा वो कहां पर आ जाएगा, तो ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, है ना, ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, दो संभावनाएं ले लेते हैं, दो प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक बात ये हो जाएगी मेरे भाई कि जो डी है वो कहां पर आ जाएगा, डी को मैं यहां रख देता हूँ बार तो। ठीक, दूसरा डी को कहां रख देता हूँ, यहां पर रख देता हूँ, 9 तारीख को आएगा, सॉरी 9 को आएगा ना, तो डी को एक बार यहाँ रख देते हैं तो एफ यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार डी को यहाँ रख देते हैं तो एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एफ और रेड के बीच में कितने लोग हैं, दो। रेड जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें देखें तो रेड जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इनका काम हो गया, इनको मिटा दो, अलग करो, क्या दिक्कत। ठीक, चलो आओ आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द वन हु लाइक पिंक वॉज बोर्न 2 person बिफोर सी। कह रहा है जो पिंक लाइक करता है वो सी से 2 person पहले। ठीक है जी, पिंक जो लाइक करता है वो सी से 2 person पहले है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर सी ऑन इवन डेट। ई जो है ई वो सी से तुरंत पहले पैदा होता है और किसी इवन डेट मतलब कि 26 तारीख को होगा। सीधी सी बात है, दो ही तो डेट है, एक 9 एक 26, तो 26 ही इवन है। अब देखूं अगर तो मैं ई को कहां कहां रख सकता हूं, देखो ई को रखने की एक जगह ये है बस, और कोई नहीं है, ये वहां यहाँ तो रख ही नहीं सकता, नीचे भी नहीं रख सकता। ई को मैंने यहाँ रख दिया और सी को कहां रखा, यहाँ पर। सी को एक छोड़ के यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। आ गया पिंक। चल अगर यहाँ पर देखूं तो सी को कहाँ रख सकता हूँ मेरे भाई, सी ई को कहाँ रख सकता हूँ, ई को यहाँ रख सकता हूँ, ई को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, उसको एक छोड़ के पिंक कहाँ पर आ जाएगा, पिंक यहाँ पर। का भी काम हो गया, इसको ही मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है देखो। आगे क्या दिया है, कह रहा है 2 person born बिटवीन द वन हु लाइक पिंक एंड ब्लू। पिंक और ब्लू के बीच में कितने हैं, दो लोग हैं, तो पिंक और ब्लू के बीच में दो लोग कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है ना। पिंक और ब्लू के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग, तो पिंक यहाँ है, ब्लू कहाँ पर आ जाएगा, ब्लू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। पिंक कहाँ पर है, पिंक यहाँ पर है, इसको दो छोड़ के ब्लू कहाँ पर आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। आ गया, चलो आगे देखो और क्या दिया है। कह रहा है ए वॉज बोर्न बिफोर द वन हु लाइक ग्रीन कलर एंड 2 person आफ्टर द वन हु लाइक येलो कलर। ए जो है वो ग्रीन कलर के पहले है, अगर ऐसा है तो ए को रखने की फिर यही जगह होगी, ग्रीन कलर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें देखें, अच्छा और 2 person बाद है किससे, जो येलो कलर पसंद करता है, तो भैया येलो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आ गया, चलो इस वाले में देखें तो कहाँ रख सकते हैं,
अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो येलो यहाँ पर आएगा, एक ही चीज बचती है, येलो यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया और ग्रीन इन दोनों में से किसी एक जगह आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ई डजंट लाइक येलो कलर। ई जो है वो येलो कलर लाइक नहीं करता और यहाँ तो ई येलो कलर लाइक कर रहा है, मतलब ये वाली बात तो क्या हो जाएगी, ये वाली बात तो सरासर गलत है, मतलब ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्या बचा है, तो ए हो गया, बी बचा हुआ है, तो बी कहां पर आ जाएगा, बी सबसे नीचे आ जाएगा। कौन सा कलर बचा हुआ है, देखो एक बार, व्हाइट बचा हुआ है, तो व्हाइट कहां पर आ जाएगा, व्हाइट कलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो। क्लियर, आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, है ना। आओ देखते हैं, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न 9 जुलाई। 9 जुलाई को कौन पैदा होता है, तो भैया ए, है ना। 9 जुलाई को कौन पैदा होता है, ए। लगा दो आंसर कहां पर है, देखो 9 जुलाई को कौन पैदा होता है, द वन हु लाइक ग्रीन कलर, द वन हु लाइक पिंक कलर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। कौन सा पेयर करेक्ट है, तो बी ग्रीन 26 सितंबर। बी जो है वो ग्रीन लाइक करता है, नहीं करता भाई। सी रेड, सी रेड, सी रेड, सी रेड, सी रेड, और नहीं 26 जुलाई नहीं, 9 सितंबर को है। अच्छा, एफ व्हाइट 26 अप्रैल, एफ जो है व्हाइट और 26 अप्रैल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक, चल अब बाकी के सवाल जो बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। चलो अगला सवाल क्या है हमारे पास, तो अगला सवाल अगेन एक पजल का सवाल है, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है ये सवाल, देखते हैं। कह रहा है 6 पर्सन है, उन 6 पर्सन के नाम दे दिए गए हैं और ये लोग क्या करते हैं, बॉट करते हैं 6 डिफरेंट टाइप की कार। सेडान है, एसयूवी है, हैचबैक है, ल्यूमोसाइन है, ल्यूमोसिन है ना, कूप है और कन्वर्टेबल है। ठीक है, और एक के बाद एक रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक के बाद एक खरीदते हैं। ठीक है, बाय एंड सेल की पजल है, जानते हैं हम इस तरह की पजल को अच्छे सॉल्व करना। कह रहा है द वन हु बॉट सडान परचेज इट 3 पर्सन बिफोर एफ। जो सडान परचेज करता है ना वो एफ से कब करता है, एफ से 3 व्यक्ति पहले करता है। जो सडान परचेज करता है वो एफ से 3 व्यक्ति पहले करता है, सडान। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, और क्या दिया है, कह रहा है कि एज मैनी पर्सन बॉट कार बिफोर एफ आफ्टर द वन हु परचेज हैचबैक। कह रहा है एफ के पहले जितने हैं, एफ के पहले जितने हैं, नहीं एफ के पहले बोला, एफ के बाद बोला, एस बिफोर एफ बोला, सॉरी। एफ के पहले जितने हैं, एफ के पहले जितने हैं उतने किसके बाद हैं, हैचबैक के बाद। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सन बॉट कार बिटवीन द वन हु परचेज हैचबैक एंड एसयूवी। हैचबैक और एसयूवी के बीच में कितने लोग परचेज करते हैं, तो 2 लोग कार परचेज करते हैं। ठीक है जी, हैचबैक और एसयूवी के बीच में ना 2 लोग कार परचेज करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ई बॉट द कार बिफोर द वन हु परचेज एसयूवी बट इमीडिएटली आफ्टर इट। ई जो है वो कार कब खरीदता है, तो एसयूवी से पहले, और इमीडिएटली बिफोर ए। अच्छा, ई जो है वो ई जो है वो ए के भी तुरंत पहले कार खरीदता है और एसयूवी से पहले खरीदता है। अब ए जो है वो एसयूवी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, आगे की स्टेटमेंट देखो क्या है। कह रहा है कूप वॉज बॉट 2 पर्सन आफ्टर ए। ए से 2 पर्सन बाद कौन सी कार खरीदी जाती है, कूप। ठीक है जी, ए से 2 पर्सन बाद कौन सी कार खरीदी जाती है, कूप। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बट इमीडिएटली बिफोर कन्वर्टेबल, है ना। कूप वॉज बॉट 2 पर्सन आफ्टर ए एंड इमीडिएटली बिफोर कन्वर्टेबल। अगर मैं देखूं तो ये एक बढ़िया पॉइंट मिल रहा है मुझे स्टार्ट करने का। देखना क्या, मैंने कहा ए को मैंने यहां रखा सबसे पहले, ठीक, ए को यहां रखा, उसको एक छोड़ के यहां पर एक व्यक्ति आ रहा है जो कि कौन सी कार पसंद कर रहा है, कूप, है ना। कौन सी कार पसंद कर रहा है, कूप। कर लिया। अच्छा, कूप के तुरंत बाद क्या है, कन्वर्टेबल। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, कन्वर्टेबल। आ गया, चल आगे देख लेते हैं। 4 अभी तक प्लेस हमने कर लिया। अच्छा, ई के, अच्छा ए के तुरंत पहले क्या है, ई, तो ई कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इतनी चीजें हमने कर ली। आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि ई जो है ना वो सडान से पहले, एसयूवी से पहले, तो एसयूवी को यहां रखूंगा तो भैया ई यहां आ जाएगा, एसयूवी को यहां भी रख सकता हूँ, यहां भी रख सकता हूँ। ठीक है,
6% की टोटल पजल थी, 5% के लिए प्लेस हमने ऑक्यूपाई कर ली। कौन कौन सी बात कर ली? तो भैया हमने ये वाली बात कर ली, ए वाली, हमने और कौन सी बात कर ली? ई वाली बात कर ली, है ना। और क्या कर ली है? तो बस ये 2-3 बात हमने कर ली। अच्छा, अब बोला क्या था कि हैचबैक और एसयूवी के बीच कितने हैं? तो हैचबैक और एसयूवी के बीच कितने हैं भैया? 2% है। एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट, दूसरी ये वाली बात और तीसरी ये, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, अब एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ को कहां कहां रख सकता हूं? एफ को रखने की जगह है मेरे पास कहां कहां है, आओ देखो। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं, भैया सडान यहां आ जाएगा, और सडान यहां पर आया तो हैचबैक सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अब हैचबैक और एसयूवी के बीच 2% रखने की क्या जगह है मेरे पास? हाँ, रख सकता हूं, है ना। अब और क्या कर सकता हूं? मैं एफ को अगर यहां पर रखता हूं, रख के ही देखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एफ को यहां रख दूं, है ना, एफ को यहां रख दूं, तो एफ के ऊपर कितने हैं? तो एफ के ऊपर भैया मैंने मान लिया कि यहाँ पर वो पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? हैचबैक रख दूंगा, सडान यहाँ पर आ जाएगा, 2% यहाँ पर आ जाएगा, दो छोड़ के सडान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो सकती है ना। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? देखो, और क्या हो सकता है? एक चीज और क्या कर सकता हूं मैं? एक चीज और कर सकता हूँ कि एफ को यहाँ रखूं, 1% यहाँ बढ़ा दूं, तो एफ के नीचे एक हैचबैक यहाँ आ जाएगा, हैचबैक को 2 छोड़ के नीचे या कहीं पर भी एसयूवी नहीं आएगा। मतलब ये वाली बात तो क्या है? गलत है। ये वाली बात तो क्या है? गलत है ना। दूसरी चीज अब और क्या होगी? एफ को यहाँ रख सकता हूँ एक बार, जब ऊपर के लिए हो जाएगा। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, है ना, एफ को यहाँ रखता हूँ, तो उसको 2 छोड़ के नीचे तो सडान रखूंगा नहीं, सडान कहाँ आएगी? यहाँ पर आ जाएगी। और सडान को यहाँ रखा तो एफ के नीचे अगर 2 करूंगा, तो किसके ऊपर 2 करना पड़ेगा? हैचबैक, तो हैचबैक को यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ? तो ये कर सकता हूं मैं कि भैया अगर मैं 1% यहाँ बढ़ा दूं तो नहीं होगा, तो एक चीज ये भी हो सकती है। 2 चीज अभी मुझे क्लियर हो रही है ना, ये 2 चीज मुझे क्लियर हो रही है। एफ को यहाँ रखूंगा तो भैया क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सडान, और एफ को यहाँ रखा तो सडान यहाँ आने पर एसयूवी नहीं रख पाऊंगा। मतलब 2 ही चीज हो सकती है। क्या क्या? एक बात तो ये हो सकती है कि एफ को यहाँ रख दूं, और उसको 2 छोड़ के सडान को कहाँ रख दूं? यहाँ पर, देखो यहाँ पर रख दूं। ठीक, अब एफ यहाँ है, सडान के नीचे अगर मैं एफ के नीचे अगर 2 करता हूँ, एफ के नीचे 2 करता हूँ, यहाँ पर 1% बढ़ा दूं, तो जो हैचबैक है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ से 2 छोड़ के मैं किसको नहीं रख पाऊंगा? एसयूवी को। तो फिर बात क्या बच जाती है? बात मेरे भाई एक ही बच जाती है, और वो बात क्या है? देखो, वो बात क्या है, यहाँ देखो। वो बात ये है कि एफ को मैं कहाँ रखूं? यहाँ पर। और एफ को अगर यहाँ रखता हूं तो सडान 2 छोड़ के कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आ गया? चलो, अगर सडान यहाँ पर आ गया तो एफ के नीचे जितने उतने ही किसके ऊपर हैं? उतने ही हैचबैक के ऊपर हैं। हैचबैक को सबसे ऊपर नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा? हैचबैक को सबसे ऊपर रख लूंगा क्या? यहाँ पर रख सकता हूँ। हैचबैक को 2 छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हैचबैक कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज तो ये हो जाएगी, और उसको छोड़ के एसयूवी जो होगी वो कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। आया ना? ये वाली बात क्या आपको क्लियर हुई? एसयूवी कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे अगर देखते हैं तो और क्या हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? अब देखा जाए तो किसको रखना है? एसयूवी हो गया, सडान हो गया, हैच हो गया, ठीक है, एसयूवी के ऊपर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे? कन्वर्टेबल बॉट बिफोर बी आफ्टर डी। कन्वर्टेबल जो है बी के पहले, अगर ऐसा है तो भैया ये बात तो फिर गलत हो रही है। अगर ये बात गलत हो रही है तो फिर एक ही चीज बचती है। क्या चीज? वो ये बचती है कि 1% में ऊपर नहीं बढ़ा सकता। 1% ऊपर नहीं बढ़ा पाऊंगा तो फिर कहाँ बढ़ाऊंगा? 1% बढ़ाऊंगा फिर मैं नीचे। कहाँ बढ़ाऊंगा? नीचे। और नीचे यहाँ पर 1% बढ़ा दूंगा। और वो बोल क्या रहा है? तो कन्वर्टेबल बॉट बिफोर बी, अगर ऐसा है तो भैया बी कहाँ पर आ जाएगा? बी आ जाएगा यहाँ पर। और बी यहाँ पर अगर आया, अच्छा, और आफ्टर डी बोला था ना, ठीक है, अगर बी यहाँ पर आया तो अब एफ और सडान को रखने के लिए जो जगह बची वो क्या बची? तो भैया एफ और सडान को रखने के लिए जगह बची। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो सडान कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। और सडान यहाँ पर आई, एफ को फिर मैं हैचबैक नहीं रख पाऊंगा, मतलब एफ को यहाँ नहीं रख सकता। एफ को यहाँ रख सकता हूँ, सडान ऊपर, हैचबैक नीचे। यही एक चीज हो सकती है। एफ यहाँ आया, सडान कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ गया। सडान यहाँ पर आ गया। अब एफ यहाँ पर है, एफ के ऊपर कितने हैं? तो एफ के ऊपर कितने हैं? 3। तो हैचबैक के नीचे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब बचा क्या है? उसको रख दो जो भी बचा हुआ है। हैचबैक और एसयूवी के बीच में कितने हैं? तो हैचबैक और एसयूवी के बीच में 2% है। ठीक है, एक कोई कार बची है। कौन सी कार बची है? देख लो, है ना, एक कोई कार बची है। कौन सी बची है?
कौन सी कार बची है भैया, कौन सी कार बची है? अच्छा, ल्यूमोसिन बची है ना? तो ल्यूमोसिन कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अच्छा, दो व्यक्ति बचे हैं, कौन से व्यक्ति बचे हैं? तो ए हो गया, बी हो गया, सी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? सी बचा हुआ है, और डी बचा हुआ है। तो डी जो है कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल के ऊपर आएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा, है ना? आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल इसका क्या कह रहा है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट ल्यूमेसाइन। ल्यूमेसाइन कौन सा पर्सन गॉट करता है? तो ए करता है। ए का मतलब ऑप्शन नंबर। अब आगे के जो सवाल हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले सेगमेंट की तरफ नजर डालते हैं। अगला सेगमेंट है क्या? अगला सेगमेंट मुझे सिलोजिज्म लग रहा है ना? आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉमनली डिसाइड विच ऑफ द गिवन फॉलोज बताना है, क्या बताना है देख लो एक बार, है ना? देख लिया करो, बहुत जरूरी है देखना। लॉजिकली फॉलोज होता, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आओ देखो क्या कह रहा है पहला सवाल। बहुत बढ़िया चैप्टर है सिलोजिज्म, है ना? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली अ फ्यू क्लब इज कोर्ट। केवल कुछ जो क्लब है, केवल कुछ जो क्लब है वो क्या है भैया? कोर्ट है। ठीक है, मतलब सम क्लब इज कोर्ट बट सम क्लब इज नॉट फ्लोट। आगे कोर्ट क्या, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सम कोर्ट इज अलाउ। कुछ जो कोर्ट है वो क्या है? अलाउ है। कुछ जो कोर्ट है वो क्या है? अलाउ है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नो अलाउ इज रेवेन्यू। कोई भी अलाउ जो है वो क्या नहीं है? वो रेवेन्यू नहीं। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है सम क्लब बीइंग अलाउ इज अ पॉसिबिलिटी। क्लब का जो कुछ हिस्सा है ना वो अलाउ के अंदर जा सकता है, इस बात की संभावना है। तो भैया क्लब का कुछ हिस्सा अलाउ के अंदर जा सकता है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लब और अलाउ का कोई रिलेशन ही नहीं है, और जिन दो एलिमेंट्स के बीच का कोई रिलेशन नहीं पता उनके बीच में कोई भी चीज संभव कराई जा सकती है। तो बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। अब कह रहा है सम कोड आर नॉट रेवेन्यू। कोर्ट का जो कुछ हिस्सा है वो रेवेन्यू नहीं है, तो बिल्कुल कोर्ट का वो हिस्सा जितना किसके साथ कॉमन है? अलाउ के साथ कॉमन है, वो रेवेन्यू नहीं है, और इट्स सम पार्ट ऑफ कोर्ट। तो बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होगा भैया? पहला वाला भी सही होगा और दूसरा वाला भी सही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो। कह रहा है ओनली अ फ्यू एडिशन इज इन्वेस्टर्स। केवल कुछ जो एडिशंस हैं वो क्या है भैया? इन्वेस्टर्स हैं। केवल कुछ जो एडिशंस हैं वो क्या है? इन्वेस्टर। मतलब सम एडिशन इज इन्वेस्टर बट सम एडिशन इज नॉट इन्वेस्टर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा ऑल इन्वेस्टर आर वर्डिक्ट। सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है भैया? वो वर्डिक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है नो वर्डिक्ट इज अफेक्ट। कोई भी वर्डिक्ट जो है वो क्या नहीं है? अफेक्ट नहीं है। कोई भी वर्डिक्ट जो है वो क्या नहीं है? अफेक्ट नहीं है। आओ कह रहा है नो एडिशन इज अफेक्ट। कोई भी एडिशन जो है वो अफेक्ट नहीं। भैया अफेक्ट और एडिशन में मुझे ये पता है कि एडिशन का जितना हिस्सा इन्वेस्टर के साथ कॉमन है वो क्या नहीं है? अफेक्ट नहीं है। पूरा का पूरा एडिशन अफेक्ट नहीं है, नहीं भैया, हमको बाकी का जो एडिशन बचा है उसके बारे में कोई भी चीजें नहीं पता। तो बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत। कह रहा ऑल इन्वेस्टर्स बीइंग अफेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा जो इन्वेस्टर है वो अफेक्ट के अंदर जा सकता है, इस बात की संभावना नहीं भैया। अफेक्ट सॉरी इन्वेस्टर जो है वो वर्डिक्ट के अंदर हो। वर्डिक्ट का नो का रिलेशन किसके साथ है? अफेक्ट के साथ। अगर ऐसा है तो ये जो इन्वेस्टर है ना ये पूरा का पूरा कभी भी अफेक्ट के अंदर नहीं जा सकता। बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत। तो दोनों बातें क्या होंगी इसमें? गलत हो जाएंगी। अगला क्या है देखो। अगला क्या है देखो भैया। अगला कह रहा है ऑल स्किपर इज विन। है ना? सारा का सारा जो स्किपर है वो क्या है भैया? वो विन है। सारा का सारा जो स्किपर है वो क्या है? विन। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सम विन इज प्लेयर। कुछ जो विन है वो क्या है भैया? प्लेयर है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली अ फ्यू प्लेयर इज हियर। केवल कुछ जो प्लेयर हैं वो क्या है? हियर। ओके, मतलब सम प्लेयर इज हियर बट सम प्लेयर इज नॉट हियर। तरीके का कुछ हो जाएगा, है ना? चलो आगे क्या कह रहा है देखो। पहला सवाल क्या है? कह रहा है ऑल स्किपर बीइंग हियर इज अ पॉसिबिलिटी।
सारे के सारे स्किपर की हेयर होने की संभावना है। बिल्कुल बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है नो विन इज हियर, कोई भी विन जो है वो हियर नहीं है। बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है, केवल सही। क्लियर इतनी कहानी। अब उसके बाद एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, ये आप लोग कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से 30 क्या कह रहा है, 7 पर्सन उनके नाम दे दिए गए हैं और ये लोग 7 डिफरेंट ईयर, मतलब कि एज बेस्ड पजल है। ठीक है, तो एज बेस्ड पजल है। सबसे पहले तो डायग्राम बना लें इसका फटाफट, है ना। आओ, कितने पर्सन है भैया, 7 पर्सन। आओ 7 पर्सन को रखने की जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये कौन कौन से ईयर है एक बार देखो जरा, है ना। ईयर कौन कौन से हैं, तो 47 है, 59 है, 1947, 47, 59 और क्या है देखो, उसके बाद क्या है 64, 73, 64, 73, इसके बाद क्या है 78, 88, 78, 88 और उसके बाद क्या है देखो, और कौन सा ईयर है, यहाँ लिखा होगा, है ना। उसके बाद 2001 है, कौन सा ईयर है, 2001, है ना। अब कहाँ से इनकी एज कैलकुलेट करना है, तो 2025 को बेस ईयर मानना है हमको, है ना। 2025 को क्या मानना है, बेस ईयर मान करके इनकी एज कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो आओ कर देते हैं। 2025 के सबसे नजदीक 2001 है और 2001 और 2025 के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 साल का है। मतलब जो 2001 में पैदा होगा उसकी जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 24 साल की होगी। 88 और 2001 के बीच 13 साल का डिफरेंस है, 24 में 13 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। अब 78 और 88 10 साल का डिफरेंस है, 10 ऐड करूंगा 47 हो जाएगा। 73 और 78 में 5 साल का डिफरेंस, इसमें 5 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 73 और 64 कितने साल का डिफरेंस है भैया, 9 साल का, इसमें 9 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 59 और 64 कितना डिफरेंस है, 5 इयर्स का, इसमें 5 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा। और 47, 59 में कितने साल का डिफरेंस है, 12 साल का, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 78 हो। इस तरीके से कुछ बन जाएगा, है ना। आओ अब कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या कह रही है कंडीशंस, है ना। कंडीशंस पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ सी एंड एफ इज इक्वल टू ऑफ डी। सी और एफ की एज का जो सम है वो किसके बराबर है, किसकी एज के बराबर है, डी की एज के बराबर, है ना। आओ कह रहा है जीज एज डिविजिबल बाई 6, जी की जो उम्र है वो किससे डिविजिबल है, तो 6 से, मतलब 6 का मल्टीपल है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल एज ऑफ ए एंड जी इज अ प्राइम नंबर। ए और जी की जो टोटल उम्र है, मतलब ए और जी की उम्र का जो सम है वो क्या है, प्राइम नंबर है। भैया अभी तक तो कुछ रखने लायक मिला ही नहीं, है ना। आगे देखो, कह रहा है ए इज जस्ट ओल्डर देन एफ, ए जो है वो एफ से क्या है, तुरंत ओल्डर है, तुरंत ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड ए इज डिविजिबल बाय 5, कह रहा है कि ए और बी की जो उम्र का सम है, इसका ए और बी की उम्र का जो सम है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इतनी चीजें मुझे दी गई हैं। मैंने आप लोगों को ऐसी पजल में हमेशा एक बात बोली है और वो बात क्या है, मैंने कहा है ऐसी कंडीशंस पे ध्यान दो जहां पर हमें छोटे से लेकर बड़े तक सारी चीजें मिल रही है। दिया है नहीं दिया, बोला है नहीं बोला, बोला। अगर मैं देखूं तो भैया एफ को मैं यहां रख सकता हूं क्या, एफ को मैं यहां रख सकता हूं क्या, बिल्कुल। अगर एफ को यहां रखता हूं तो उसके तुरंत ऊपर ए यहां आ जाएगा और सी भी। तो एफ और सी को अगर मैं यहां रखता हूं, एक छोटी सी संभावना में लू क्या, देखो सुनना ध्यान से, अगर मैं एफ और सी को यहां रखता हूं, सी और एफ को यहां रखता हूं, तो सी और एफ का जो सम है वो डी के बराबर है। अब अगर सी और एफ में से दोनों में से कोई एक यहां पर आ रहा है तो उसमें अगर जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 37, 37 अगर 24 में जोड़े तो होगा कितना भैया, होगा 61। क्या 61 उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। तो एक संभावना तो ये हो सकती है कि सी और एफ में से किसी एक को यहां रखूं और यहां पर क्या आ जाए, डी आ जाए। ठीक, अगर सी और एफ को फिर से यही रखता हूं और उसमें 47 ऐड करता हूं तो 24 और 47 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 71। 71 तो उपलब्ध ही नहीं है। अब 24 में फिर से मैं 52 जोड़ूंगा, 76 हो जाएगा। 76 क्या यहाँ उपलब्ध है, नहीं है। अगर 24 को मैं ऐड करूंगा 61 में, अगर ऐसे करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 85 और 85 तो है ही नहीं, मतलब इससे ऊपर जाएंगे तो संख्या बड़ी ही मिलेगी मुझे, 78 या उससे कम का नंबर चाहिए। ठीक, आओ आगे देखो और क्या हो सकता है। अगर मैं
सी और एफ को, एक चीज तो ये हो सकती है कि सी और एफ को यहां रख सकता हूं, तो सी और एफ को यहां रख दूंगा फिर, और जो डी हो जाएगा वो यहां आ जाएगा, एक ये चीज हो सकती है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अच्छा इसको रख ही देते हैं, कैसे रख देते हैं देखना, मैं बताता हूं, देखना कैसे रख सकते हैं बताता हूं, है ना। और एफ कहां पर आएगा वो भी फिक्स हो गया, कैसे हो गया देखो, एफ कहां पर आएगा वो भी फिक्स हो गया। देखो सी को मुझे यहां रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा यहां पर सी को मुझे, इसलिए रखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर सी को यहां रखता हूं तो एफ यहां आ जाएगा, और एफ के तुरंत ऊपर तो किसको आना है, ए को, मतलब ये वाली बात तो क्या है, ये वाली बात तो गलत है। अगर ये वाली बात गलत है तो देखो एक ही चीज होगी, क्या चीज ये होगी कि भैया सी आएगा यहाँ, एफ आएगा यहाँ, और ए आएगा यहाँ, और डी जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। एक बात तो ये हो सकती है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। अगर मैं सी या एफ को यहां पर रखता हूं, ठीक, तो 37 में 47 ऐड करेंगे, 7, 4 और 3 7, 7 और 7 और 7 14, 74 हो जा रहा है, 74 तो अवेलेबल ही नहीं है। 37 में अगर 52 ऐड करते हैं तो 9, और ये हो जाएगा 8, 89, भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर में अगर मैं जाता हूं 47 में और कोई नंबर जोड़ता हूं तो वो हमेशा किससे बड़ा होगा भैया, 78 से बड़ा होगा, मतलब एक ही संभावना बन रही है सी और एफ को रखने की, और वो कहां पर है, तो वो यही संभावना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो भैया ये संभावना सही होगी, एक ही संभावना तो बनी अब, आया ना। आओ आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। हमने ये वाली बात कर ली है ना, चल और क्या कर लिया, और ये वाली बात कर ली है ना। अब आओ, कह रहा जी जो है वो किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, जी की जो उम्र है, तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर 78 भी है, 66 भी है, ठीक है। अच्छा जी और किसकी उम्र, जी और ए की जो उम्र है वो प्राइम नंबर है, ठीक। अगर ऐसा है तो दोनों में से किस जगह आएगा, और रख के देख लेते हैं। अगर मैं जी को कहां रखता हूं, जी को रखता हूं 78 पर, है ना, तो देखो ए जो है वो क्या है, ए जो है भैया वो 7 है, और 8 और 7 15 हो जाता है। अगर यूनिट डिजिट देखूं तो इसकी 8 है, इसकी 15, और 15 अगर आ रहा है लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर जी को मैं 78 पर रखूंगा तो ए और जी की एज का सम क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर नहीं होगा तो जी को रखने के लिए एक ही जगह बची मेरे पास गुरु, और वो क्या है 766। अब देखो 66 और 47 इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा कितना, 7 और 6 13 की 3, हाथ से लाई 1, और 6 और 4 10, 10 और 1 11, 113, और 113 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, आया ना। तो बस जी को भी हमने फिक्स कर दिया। अब बारी आती है किसकी, बी की। तो कह रहा है कि ए और बी की जो उम्र है ना वो 5 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, या तो उस नंबर के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, तभी डिविजिबल हो सकता है 5 से, इसके अलावा डिविजिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो देख लो भैया ए तो मुझे पता है 7 है, अब 7 में या तो मैं 3 जोड़ दूं तो 10 हो जाए, तो हो जाए काम, पर यहां 2 और 8 है, 2 तो जोड़ नहीं सकते, 8 अगर जोड़ेंगे 15 होगा, मतलब कि ये जो बी है ना इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। इतनी आसानी से हो गया। कैसे किया मैंने ये देखा कि जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो इस 47 के साथ या 7 के साथ मुझे 3 को ऐड करना पड़ेगा, है ना, या फिर कि इस 7 के साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो एक ही नंबर बच रहा था 78, मैंने रख दिया। एक कोई पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई बचा हुआ है, तो ई कहां पर आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से ये जो सवाल है वो साधारणतः आसानी से बन करके, बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी बताओ, आई या नहीं आ गई, बहुत अच्छी बात है अगर आ गई तो, है ना। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है इसका, आओ देखो। कह रहा Who among the following born 1973, 1973 में कौन बॉर्न होता है, तो भैया ई बाबू होते हैं। ई बाबू का मतलब ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ, बाकी के सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास, तो अगला सेगमेंट अगेन हमारे पास क्या है भैया, तो एक और पजल है। 14 पर्सन है, कह रहा है ये लोग बैठते हैं 2 पैरेलल रो में, तो पैरेलल रो का सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चल कह रहा 7 पर्सन है रो 1 में, और ए से लेकर के जी तक कहां बैठते हैं, रो 1 में, और फेस कहां करते हैं, नॉर्थ की तरफ। और पी से लेकर के बी तक कहां बैठते हैं, रो 2 में, और कहां फेस करते हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। और रो 2 और रो 1 के जो पर्सन है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस ई। कह रहा है जो भी व्यक्ति ई को फेस करता है उससे 2 प्लेस अवे, कौन है, क्यू है, मतलब
जो भी व्यक्ति क्यू ई को फेस करता है उसके और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति है, एक है। कह रहा है ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई जो है वो किसका इमीडिएट नेबर है, ई जो है वो डी का इमीडिएट नेबर है ना। ई इज द, अच्छा क्या लिखा है, एक मिनट, ई इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई जो है इकलौता नेबर है किसका, डी का। मतलब भैया डी जो होगा वो कहां बैठा होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ये तो आसान हो गया, जो डी बाबू होंगे वो किसी ना किसी एक एंड पर बैठे होंगे। तो दो संभावनाएं लेके इसको बनाओ फटाफट, क्या दिक्कत है ना। दो संभावनाएं लेके इसको जल्दी जल्दी अब बना दो, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। ऊपर वाले को मिटा देते हैं, है ना, उसको साइड से कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 और ये 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार क्यू को कहां रख देता हूं, क्यू को रख देता हूं, नहीं क्यू नहीं, किसकी बात कर रहा था, कौन था, ओनली नेबर। हाँ, तो ई का एक ही नेबर है, ई जो है वो ओनली नेबर है किसका, डी का। तो डी जो होगा वो कहां पर आएगा, डी आ जाएगा किसी एक एंड पर। डी जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, डी आ जाएगा एंड पर। डी को यहाँ रख दीजिए और एक बार काम में करिए तो डी को कहां रख दीजिए, यहाँ पर। ई जो है एक लौता नेबर है डी का, तो ई को कहां रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। आगे क्या कह रहा है कि ई को जो भी पर्सन फेस करता है उसको एक छोड़ के कौन बैठा है, क्यू। ई को जो भी पर्सन फेस करता है उसको एक छोड़ के कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसका काम हो गया, इसको मिटा तो क्या जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ जाओ, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है यू फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड टू द राइट पे जो भी पर्सन बैठा है, सी के थर्ड टू द राइट पे जो भी पर्सन बैठा है उसको फेस कौन करता है, यू फेस करता है। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, थर्ड टू द राइट पे यहाँ आएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा। सी को यहाँ रखूंगा, यू यहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा। सी को यहाँ रखूंगा, यू यहाँ नहीं आएगा। सी को यहाँ रखूंगा, यू यहाँ आ जाएगा। सी को यहाँ रखूंगा, यू यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, दो चीजें हो सकती है। कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ जी। क्यू के राइट में जितने हैं, तो क्यू के राइट में 3 है, तो किसके लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यू के राइट में कितने हैं, 3, तो जी के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पर जो संभावना बची सी को रखने की, वो कहाँ बची भैया, ये सी यहाँ पर आ गया, तो यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अच्छा, इस वाले में देखें तो यहाँ तो रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं क्या, यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, हाँ रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है बी सिट सेकेंड, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जो है जी से सेकेंड टू द लेफ्ट है। अगर यहां पर देखें तो बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में जी को रखने की तो जगह ही नहीं है। मतलब ये वाली बात तो क्या है, गलत है। मतलब बी के सेकेंड टू, जी के सेकेंड टू द लेफ्ट पे बी कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं देखूं तो सी को रखने की एक ही जगह बची कि सी को यहाँ रख दूं, उसको एक छोड़ के यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा है सेकंड टू द राइट पे, वहां पर क्या आ जाए, यू। तो यू कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो और क्या लिखा है। कह रहा है कि वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी एंड बोथ बोथ ऑफ देम आर नॉट एट दी एक्सट्रीम। एक पर्सन बैठा है किसके किसके बीच में, आर और वी के बीच में, और दोनों एंड पर नहीं है। तो आर और वी के लिए जो प्लेस मिली वो यही मिली, आर और वी के लिए जो प्लेस मिली वो यही मिली, है ना। इसके अलावा कहीं रख नहीं सकते। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एस सिट टू द राइट ऑफ टी। एस जो है राइट में बैठा है किससे, टी से, बट नॉट एट दी एक्सट्रीम एंड। एस जो है एंड पर नहीं है, तो एस कहां पर आ जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ पर, टी आ जाएगा यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड टू द राइट पे जो पर्सन है, आर के सेकंड टू द राइट यहाँ नहीं हो सकता, आर यहीं रखना पड़ेगा। सेकंड टू द राइट पे जो भी पर्सन बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है। तो आर का प्लेस भी फिक्स हो गया, कहाँ, यहाँ पर। आर जो होगा वो कहाँ आएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, और वी जो होगा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, जी, और क्या बचा है, एच बचा है, नहीं एफ बचा है। तो एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर देखें तो पी ही बचा है, पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो सवाल है वो बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, चल आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर। आर को कौन फेस कर रहा है, तो भैया आर को सी फेस कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब जो सवाल बचे हुए हैं वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा। जितनी सारी चीजें थी, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी,
वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी, है ना। चलो, तो इस तरीके से था भैया पूरा का पूरा रीजनिंग का पेपर। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन है ना। और ये लास्ट संडे जो लास्ट वेडनेसडे मॉक हुआ था SBI IBPS PO का ऑनलाइन में, उसकी टॉपर कौन, तो रवीना परमार, है ना। और उसके बाद लास्ट संडे जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके संडे के सिकंदर, तो नंबर 1 पर काविज पलक परिहार, नंबर द्वितीय पर हिमांशी और नंबर 3 पर सागर गुप्ता। आशा करता हूं कि जब मैं अगले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करूंगा तब इनकी जगह आपकी तस्वीरें होंगी तो मुझे और भी खुशी होगी। ठीक, तो आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले संडे के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतरता से जारी रखें। मिलते हैं आप सभी से अगले संडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।